पीएमओ कड़ुआ, एडमिनिस्ट्रेशन कड़ुआ, पीसी कड़ुआ, पीएमओ कड़ुआ, पीएमओ कड़ुआ, एडमिनिस्ट्रेशन कड़ुआ, डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजी माइनिंग, डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजी माइनिंग, डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजी माइनिंग, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, पीएमओ कड़ुआ, पीएमओ कड़ुआ, पीसी कड़ुआ, एडमिनिस्ट्रेशन कड़ुआ, पीएमओ कड़ुआ, पीएमओ कड़ुआ, एलजी जम्मू, एलजी साहब, एलजी साहब, पीएमओ कड़ुआ, पीएमओ कड़ुआ। मैं सतपाल चौधरी लुगेड़ पंचायत लुगेड़ दी हूँ। ये ਜਿਹੜਾ ब्रिज है सहार खड्ड का पंचायत लुगेड़ के अंडर आउंदा है। ये मालिक खड्ड के पंचायत लुगेड़ है। ये 2 साल दियों ये 2-3 कोठियां ने जड़ियाँ ये बहंदियां जा रही ने और एडमिनिस्ट्रेशन की पूरा नॉलेज से गल जिस टाइम बरसात पैंदी है उस टाइम ये पूरे ब्रिज पर तोड़े लवा के तो बन साइड ट्रैफिक कर देंगे ने। इसकी कंडीशन दिखी जा ये ब्रिज ये चंद दिन अगर ये गिर गया तो कई आदमियों की जानलेवा हत्या हो सकती है। लेकिन इस ब्रिज पर कोई गौर नहीं करेगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन अगर साड़ी रिक्वेस्ट है कि गौर की जा और इसकी मेनटेन की जा ताकि इस आया 2 या 4 साल पुल नहीं होया बने दे इसकी मरम्मत की जा ताकि इसकी मरम्मत हो जाएगी तो सेफ्टी हो जाएगी तो पब्लिक की जी सेफ्टी कन्नै चल सकते हैं। दूसरा ये माइनिंग वाले जड़े ने माइनिंग वाले अंधाधुंध अंधेर नगरी चौंपट राजा टगे सिर बाजी टगे सिर राजा कोई आदमी ने पुछा दा नहीं। और पंजाब दे विच ट्रैक्टर यूनियन वाले किन्ने चिर होए हड़ताल रखते उनकी कोई आदमी ने सुनाई नहीं करेगा। और एक डूबे दे विच और एक कंडा अपर खिला उड़िया ने एक कंडा ये खिला देना थल्ले ये पंचायत लुगेड़ है या अगे चक पृथ्वी च है। इथों कोई ज़्यादा से ज़्यादा 200 गज होनी है। और सरकार जगह के विच दफ्तर बना देना सरकार जगह एक गन्नी छड़ा देना है तो गौरमेंट ये नहीं दिखा दे भाई। अल दिन मैं एक मुलाजम की पुछया माइनिंग वाले की उन्हें आख्या तुहाडा ऑब्जेक्शन है तो तुम नहीं पिछा कर दो। पिछा अं कौन होंगे करने वाले पिछा गौरमेंट ने करना और माइनिंग वाले करना भाई तुम कुत्थे कंडा ला दो। तुम ठेके देते इत्थे ठेकेदार है कोई करनवीर सिंह ये पठानकोट का मन्निया ड्यूटी है साड़ी स्टेट की बनाता तुहें क्योंकि स्टेट का दर्जा तो तुहें पता नहीं कदों देना है वो तो बाद की गल है। लेकिन इस बंदे ने ठेका ले दा इन्हें कुदे को NOC ली इत्थे आन के भाई वो बंदा सामना कर रहे हो जिस बंदे ने इसी NOC दी है पंचायत के अंडर लुगेड़ दे ने या दूई पंचायत के अंडर है तो वह भी आन के ओपन च दसा भाई मैनू फलाने सरपंच ने वो NOC दी है इस पब्लिक ने दी। अगर मैं सरपंच आगे भी ये रिक्वेस्ट करना अगर तुहें NOC कहेगी देनी है ग्राम सभा के दी जाएगी और पब्लिक की राय कन्नै NOC दी जाएगी ना कि अपनी मनमानी कन्नै तुहें NOC देगे हो। सारे इत्थे क्रैशर लगे है अं जम्मू तक स्ट्रगल की थी लेकिन NOC अं सरपंच ओला अं खुद पंचायत इनवाल्व हैं अं नहीं NOC दी कोई उन्हें अपनी मनमानी कन्नै लाए है। लेकिन हूँ NOC उन्हें लल्ले दियां ने मैं सारा कोई इतराज नहीं है। मेरी यही रिक्वेस्ट है माइनिंग वाले अगे कि जोड़ा ये कंडा करनवीर ने खोलिया ये तुरंत आन के दिखा जा और चेक किया जा कि सरकार जगह जगह दफ्तर की हटाया जाए इतों और अंधाधुंध माइनिंग करा दे। ये इधर देखो थोड़ा कैमरा मारो सर ये फॉरेस्टर की जगह जी सारी ये मॉडल विलेज बना देने जदों बनेगा वो मालिक दिखेगा कदों बनना है। लेकिन फॉरेस्टर की तबाही लाई आ देना ये दंदे देखो ये सिर्फ माइनिंग वाले चुक चुका मटीरियल है जोड़ा। पहली गल तो पुल दी आधा किलोमीटर या किलोमीटर की स्ट्रक्शना ने कोई माल नहीं चुकेगा। ये क्यों नहीं वो कहने उन्हें पकड़ देंगे JCB लगियां ने टिप्परां लगियां ने। मैनू रात को 2 मुड़े टैलीफोन किया कि पंजाब के बड़े बड़े घोड़े ने जोड़े ये साढ़े लुगेड़ दियों लिंक रोड चले रोड भी तोड़ छुड़िया रोड का पता नहीं कदों बनाना इन्हें। फिर 4 साल पब्लिक ने इनके मगर रिक्वेस्ट करनी मंत्री साहब सारा रोड टुट गया इसकी मरम्मत की जा। उन्हें आखना पहला बोर्ड दो तो फिर रोड बनेगा। लेकिन इन्हें क्यों नहीं पूछा दे भाई ये सर प्राइवेट है कोई प्राइवेट ठेकेदार है कोई करनवीर सिंह मैं तो दिखे नहीं वो सरकारी जगह पर कंडा बना जो दफ्तर बनया है वो सरकारी जगह च नहीं तो रेवन्यू आन के चेक करे। और दूसरा गौरमेंट ने उत्थे डोगरी च बोलते तुसी बन बदे का वो बन उन्हें तोड़िया
ਕੱਲ ਵੀ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਚੱਕ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੱਕ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਉਧਰੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਾ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਸਤੀ की नुकसान दे सकता है साड़ी ये रिक्वेस्ट है कि उन्हें भी आन के दिखा जा तो सरकारी जगह अगर खाली करा दी तो इतने दफ्तर के हूँ सरकार चलवा दी और दूसरा ये पुल है ये पुल मेरा सर ये देखो साड़ी पब्लिक का पुल है इसकी कंडीशन देखो जेड़ा पहला पुल बने दा सेंटर वाला उसकी मरम्मत देखो उन्हें कोई तकरीबन 500 गज थले तक स्लोप दिते दी ही पत्थरें की तो पानी मार नहीं हा करता वो पानी थले तलैट कर निकल जाता हा पुल की बिल्कुल नहीं आना चाहिए ये जरा कोई इंजीनियर है पुल बनाने वाला ये ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाले आ गए ने पहले मैट्रिक और अंडर मैट्रिक होंगे है पर वो M.Ed B.Ed के बरोबर है वो अं भी चैलेंज करने भावें अंडर मैट्रिक ही आवांगे BA MA वाला साढ़े कन्नै कोई मुकाबला कर सकता नहीं और ये पुल देखो जिस इंजीनियर ने बनाया ਉਹਦਾ माइंड नहीं है करना भाई जी कोई 400 गज अगे स्लोप देगा पानी की मार अगे निकल जा खड्ड ये पुल आया बनया बाद जो ढह पहला यार अच्छा ये कियां टुटा दा इत्थे के कोई माइनिंग होआ दी है ये सर माइनिंग भी आवा दी है दूआ पानी ने जड़ियां इहदियां कोठियां अगे पक्की जगह नहीं हुई तो ओहदा कन्नै बैल पानी लै गया रोड़ गया उसी हुण अगर प्रशासन अगर इहदे पर गौर नहीं करेगा तो ये रुड़ जाना है कहने वाला हूँ सर आप जैसे कि आप सबने यहाँ पे आके देखा है आप पुल की हालत देख लें और पुल की कंडीशन क्या हो गई है अब हमें तो पता नहीं है देखो एडमिनिस्ट्रेशन सारी बैठी हुई है कल को खबर आएगी कि कोई गाड़ी गिर गई पुल के पीछे और बाद में क्या होगा LG साहब और जितेंद्र सिंह जी ट्वीट करेंगे कि गाड़ी गिर गई इनको कंपनसेशन दी जाए हम कहते हैं कि आप ये तो देखो कंपनसेशन देने तो बाद की बात है जो प्रॉब्लम की जड़ है उसको तो सॉल्व करो कितनी बार आप इसको ठीक करवाओगे ऊपर से माइनिंग वाले दिन रात यहाँ पे गुंडागर्दी डाली हुई है और बाहर वालों को करणवीर है बाहर वाला पंजाब वाले बगरबश यहाँ पे आप बसा दिए हुए हैं वहाँ पे पंजाब से माइनिंग खत्म हुई अब ये यहाँ पे आके गुंडागर्दी डाली हुई है कौन पूछने वाला है कोई नहीं पूछता एडमिनिस्ट्रेशन बोलो कोई नहीं कल मैंने एक माइनिंग के ऑफिसर को फ़ोन किया मैंने कहा सर आप ये बता दीजिए कि क्या DC साहब ने जो ऑर्डर निकाला हुआ है कि माइनिंग यहाँ से जो मटीरियल है वो पंजाब में नहीं जाएगा उन्होंने मुझे बोला मुझे पता ही नहीं है मैंने कहा सर आपको क्यों नहीं पता कहते हमें पता ही नहीं DC साहब ने ऑर्डर निकाला है मैंने कहा चलो आप मुझे DMO साहब का नंबर दीजिए वो आप मानो उन्होंने मुझे DMO साहब का नंबर नहीं दिया और जब माइनिंग वाले जो बीच में ऑफिस वाले इन्वॉल्व हैं तो फिर बाकी हम क्या बोलेंगे कहते आप खुद करो भाई हम क्यों करना है आपको किस लिए बैठाया हुआ है अच्छा अगर आपने नहीं बंदे पकड़ने तो फिर हमने पकड़ने तो आप छोड़ दो नौकरी हमें करने दो ना LG साहब से रिक्वेस्ट करते हैं जितेंद्र सिंह से करते हैं DMO साहब से करते हैं कर क्या रहे हो यार आप हमें समझ नहीं आती कि कर क्या रहे हो इतनी हालत इसकी पुल की इतनी हालत खराब है आप चलो हम तो जो भी हैं आप खुद आके देख लीजिए कि क्या हालत है इसकी क्या हालत है और किसने हालत किया अब ये देखो उस साइड देखो सारा माइनिंग की वजह से हुआ है हर जगह 20-20 30-30 फुट के खड्डे निकाल दिए हुए हैं आप ऊपर वाली साइड चलिए बीच में सहार वाली साइड चलिए ऊपर वाली साइड चलिए आपको मैं लेके चलूँ वहाँ पे अच्छी जमीन है फसल लगाने वाली जमीन है उसके वहाँ पे 20-20 30-30 फुट माइनिंग की हुई है और पूछने वाला कोई नहीं क्या चाहते हम सर चाहते हैं इंसाफ होना चाहिए किस बेस से आप ये बताओ कि अगर पुल के सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 500 मीटर के अंदर अंदर माइनिंग नहीं होनी चाहिए माना पहले तो चलो जम्मू कश्मीर था ड्यूटी नहीं थी तो सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे माना नहीं चलती थी अब तो ड्यूटी हो गई है ना अब तो सुप्रीम कोर्ट का ला हर चीज़ यहाँ पे चल रही है अब तो चल रही है ना 370 खत्म हो गया जब सुप्रीम कोर्ट की पूरे देश में गाइडलाइन चल रही है फिर यहाँ पे क्यों नहीं चल रही ना यहाँ तो फिर प्रशासन मिला हुआ है यहाँ तो ऊपर तक लिंक है इनके ये तो इतने मुझे हम ये बताओ कि पहले भी माइनिंग होती थी पहले भी ब्लॉक उठाए जाते थे हमारे लोकल बंदे उठाते थे कम पैसे थे ठीक है उठाते थे सबको मटेरियल भी सस्ता मिलता था अब हालत ये हो गई है कि मटेरियल का रेट आप देखो कहाँ पे पहुँच गया हुआ है ठीक है पंजाब वाले मगरमच्छ आपने सारे यहाँ पे लगा दिए हुए हैं तो जम्मू वालों को बाहर निकाल दो आप बाहर वाले अगर बसाने हैं यहाँ पे तो हमें बाहर निकाल दो ना आप हम लोगों ने यहाँ पे क्यों रहना है बुलाने का मेरा एक पर्पज़ था कि आपको ये पुल दिखाना था कि पुल की क्या कंडीशन है और पुल की हालत इतनी नाजुक है कि ये किसी भी समय गिर सकता है कभी भी गिर सकता है इसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता क्योंकि इसका नीचे का बेस जो है आधा से ज़्यादा बह गया है और इसकी वजह मेन वजह इसकी क्या है माइनिंग और ब्लॉक नंबर 2 है ये करणवीर सिंह के नाम पे जो पंजाब के पठानकोट के हैं और सुनील जोशी जी के दामाद हैं और इन्होंने यहाँ पे ब्लॉक लिया हुआ है और कठुआ डिस्ट्रिक्ट में और भी ब्लॉक हैं इनके और अंधाधुंध माइनिंग कर रहे हैं उसकी वजह से ये पुल जा रहा है और उसकी आपको मैं उदाहरण दे सकता हूँ सामने खड़े हो आप ये कि ज़मीन का लेवल देखिए आप कितना बह गया और कितना इन्होंने फाड़ के इसको डिस्ट्रॉय